ओम साईं राम। प्रिय साईं भक्तों, तरखड़ परिवार को हुए चमत्कारी साईं अनुभवों की इस श्रृंखला में पिछले अंक में हमने देखा कि किस प्रकार एक कष्ट से पीड़ित बाघ को बाबा ने सद्गति प्रदान की और किस प्रकार उनकी अलौकिक शक्तियों ने शिरडी वासियों की भीषण वर्षा और प्रचंड अग्नि के प्रकोप से रक्षा की। प्रस्तुत है श्री वीरेंद्र ज्योतिर्मय तरखड़ की पुस्तक से लिए गए अन्य चमत्कारी अनुभवों का विवरण। मेघा द्वारा भगवान शिव का स्नान। साईं बाबा के एक अनन्य निष्ठावान भक्त थे जिनका नाम था मेघा। मेघा स्थायी रूप से शिरडी में रहते थे। वो भगवान शिव की बहुत तन्मयता से पूजा किया करते थे। क्योंकि बाबा मेघा की इस शिव भक्ति के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने मेघा को भगवान शिव के लिंगम का उपहार दिया था ताकि वो अपने प्रभु की विधि पूर्वक दैनिक पूजा कर सकें। बाबा भी मेघा से बहुत प्यार करते थे। इसी प्रेमवश जब मेघा की मृत्यु हुई तो बाबा मेघा की शव यात्रा और अंतिम संस्कार में स्वयं शामिल हुए। बाबा ने अंत्येष्टि स्थल तक मेघा के मृत शरीर पर फूलों की वर्षा की। इसके बाद एक साधारण व्यक्ति की भांति उसकी मृत्यु पर आंसू बहाते हुए वे वापस लौटे। मेघा बाबा को भगवान शंकर का ही अवतार मानते थे और इसीलिए बाबा ने मेघा को उनकी इच्छानुसार अपने माथे पर त्रिशूल खींचने की अनुमति दी थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन मेघा के मन में साईं बाबा को पवित्र गंगा जल से स्नान कराने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। इसके लिए वो बाबा से पहले से ही अनुमति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। मेघा जानते थे कि बाबा उन्हें इतनी आसानी से ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। अंततः बहुत अनुनय विनय के बाद बाबा ने मेघा को इसके लिए अनुमति दे दी। इस प्रकार बाबा द्वारा अनुमति दिए जाने पर मेघा बहुत खुश थे। उन्होंने एक दिन पहले से ही अपने परिचितों को सूचित किया और उन्हें इस समारोह के लिए आमंत्रित किया। मेरे पिता भी इन्हीं आमंत्रित लोगों में से एक थे। महाशिवरात्रि की पिछली रात्रि को ही मेघा एक तांबे का कलश लेकर गोदावरी का पवित्र गंगा जल लेने के लिए शिरडी से निकल पड़े। यह स्थान शिरडी से लगभग 11 किलोमीटर दूर है, लेकिन मेघा जैसे प्रगाढ़ भक्ति में लीन भक्त के लिए दूरी कोई बाधा नहीं थी। अगले दिन गंगा जल के साथ दोपहर से पहले ही वो शिरडी को वापस आ गए। दोपहर की आरती के बाद मेघा ने बाबा से स्नान समारोह के लिए आने का अनुरोध किया। तब बाबा ने कहा कि वो तो गंगा जल से स्नान करने के बारे में केवल मजाक कर रहे थे, क्योंकि उनके जैसे फकीर के लिए इस तरह के कार्यों के लिए अनुमति नहीं है। बाबा ने मेघा को शिरडी स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव के लिंगम को पवित्र गंगा जल से स्नान कराने का सुझाव दिया। इस पर मेघा ने कहा कि वह प्रतिदिन लिंगम को स्नान कराते हैं और वह साईं बाबा को ही भगवान शिव जी का जीवित रूप मानते हैं, और क्योंकि महाशिवरात्रि सभी शिव भक्तों के लिए अति शुभ दिन है, इसलिए बाबा को उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेघा अपनी जिद पर अडिग थे, इसलिए बाबा ने उनसे कहा कि वह केवल एक ही शर्त पर पानी डालने की अनुमति देंगे। बाबा ने उन्हें समझाया कि क्योंकि गंगा भगवान शिव के शीश से निकलती है, अतः वो आगे की ओर झुक जाएंगे और फिर मेघा को केवल उनके सिर पर पानी डालना चाहिए। मेघा इस अनुरोध को बुझे हुए मन से पालन करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार बाबा अपने स्थान से उठे और वे लेंडी बाग के पास आ गए, जहां एक विशेष पत्थर था जिस पर बैठकर बाबा स्नान किया करते थे। बाबा उसी पत्थर पर बैठ गए। उन्होंने अपने सिर को आगे बढ़ाया और मेघा को पानी डालने के लिए संकेत दिया। मेघा ने बाबा के सिर पर बहुत धीरे धीरे पानी डालना शुरू किया।
लेकिन इस प्रकार के स्नान से मेघा को संतोष नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने बाबा को उसी प्रकार स्नान कराने का निश्चय किया जैसा कि उन्होंने इतने दिनों से सोच रखा था। उन्होंने अचानक ही बाल्टी में बचे हुए शेष पानी को हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए बाबा के पूरे शरीर पर उड़ेल दिया। अब वह बहुत प्रसन्न थे और इसी प्रसन्नता में वो नृत्य करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी इच्छा पूरी कर ली है। लेकिन यह प्रसन्नता अधिक देर तक नहीं चली। जल्द ही उन्हें महसूस हो गया कि हालांकि उन्होंने बाबा के पूरे शरीर पर पानी डाला था, लेकिन केवल उनका सिर ही गीला हुआ था और बाकी शरीर और कफनी हमेशा की तरह सूखे ही थे। यह देख मेघा आश्चर्यचकित रह गए और सहसा इस पर विश्वास न कर सके। तब बाबा ने मेघा से कहा, अरे तुम्हें पता है, गंगा भगवान शिव के सिर से बहती है और वो उनके शरीर के बाकी हिस्सों को छूती भी नहीं है। मेरे पिता अन्य आमंत्रितों के साथ इस रोचक घटना का आनंद ले रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि बाबा मेघा पर यह प्रभाव डालना चाहते थे कि बाबा के शब्द ही अंतिम है और कोई भी उनकी अवज्ञा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। साथ ही बाबा मेघा को यह भी बताना चाहते थे कि बाबा उसके साक्षात भगवान शिव ही हैं। उस समय तक मेरे पिता बाबा के विभिन्न कृत्यों को पूरी तरह से समझ चुके थे। मेरे पिता के अनुसार समय के साथ साथ बाबा ने अपने आसपास रहने वाले अपने विशिष्ट भक्तों का विकास भी किया था। अपने रहस्यमय कृत्यों द्वारा वह लोगों को ईश्वर के अस्तित्व और उसकी असीमित शक्तियों का परिचय कराते थे, जिसकी सत्ता का लोगों को अपने समर्पण और भक्ति के माध्यम से सम्मान करना चाहिए। उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं: मेघा भगवान शिव, नानावली हनुमान जी और दासगणु भगवान विठोबा। वास्तव में अपनी आरतियों में से एक आरती में दासगणु महाराज कहते भी हैं, शिरडी माझे पंढरपुर साईं बाबा रामावर, अर्थात शिरडी मेरा पंढरपुर है और साईं बाबा ही मेरे विठोबा हैं। मेरे पिता कहते हैं कि कभी कभी जब बाबा प्रसन्नचित होते थे तो कहते थे, हे भाऊ, मैं देवी लक्ष्मी के अलावा और कोई नहीं हूं और इस द्वारका माई में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने स्वयं को ईश्वर का दूत ही बताया और स्वयं को कभी भी ईश्वर नहीं कहा। इसमें कोई शक नहीं कि वो जो भी कह देते थे वो सत्य ही साबित होता था। मेरे पिता बाबा का ये कथन याद करते थे जब उन्होंने मेरे पिता से कहा था, हे भाऊ, मेरे इस मानवीय शरीर से विदा होने के बाद तुम देखोगे कि शिरडी में लोग उसी प्रकार आएंगे जिस प्रकार चींटियों का झुंड चीनी अर्थात शक्कर की ओर आता है। आज यदि आप साल के किसी भी दिन शिरडी को जाएंगे तो आपको 1 शताब्दी से भी पहले कहे गए बाबा के इस वक्तव्य का प्रमाण मिल जाएगा। ईश्वर के साथ अन्य अनुभव। प्रिय साईं भक्तों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, मेरे पिता ने लगभग 17 बार शिरडी का दौरा किया था और प्रत्येक यात्रा की अवधि लगभग 7 दिनों से 1 महीने के बीच की होती थी। अपने शिरडी प्रवास के दौरान वे बाबा की ऐसी ऐसी रोचक लीलाएं देखते थे कि उनका कभी शिरडी छोड़ने का मन ही नहीं होता था। लेकिन जब बाबा उन्हें शिरडी छोड़ने का आदेश देते तो उन्हें शिरडी से विदा होना ही पड़ता था। मेरे पिता के पास ऐसे अनुभवों का भंडार था जो कि मुझे अब ठीक से याद भी नहीं है। अब मैं आपको इनमें से कुछ ऐसे ही अनुभवों को बताने का प्रयास करूंगा जो श्री साईं सच्चरित्र में लिखित घटनाओं से अलग हैं। मुझे विश्वास है कि उस समय के अन्य साईं भक्तों को भी
इस तरह के रोचक अनुभव अवश्य हुए होंगे और उन्होंने ये अनुभव अपने प्रियजनों को बताए भी होंगे। मैं उन अनुभवों का वर्णन भगवान साईं के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को विशुद्ध रूप से व्यक्त करने के लिए ही कर रहा हूं। नानावली का तमाशा। शिरडी में नानावली नामक साईं बाबा के एक अजीबोगरीब भक्त थे। यहां मैं उनके लिए इस शब्द को प्रयोग करने की स्वतंत्रता इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें किया करते थे, जिससे वहां के लोगों को बहुत परेशानी होती थी और तब वे बाबा से नानावली के दुर्व्यवहार के लिए शिकायत किया करते थे। तब बाबा नानावली को डांट लगाते और कहते कि यदि वो ऐसा ही दुर्व्यवहार जारी रखेंगे तो भक्त लोग शिरडी छोड़कर चले जाएंगे। मेरे पिता नानावली को एक अलग ही कारण से पसंद करते थे। नानावली हर्निया रोग से इतना अधिक पीड़ित थे कि इसके कारण उसका बढ़ा हुआ हिस्सा जमीन को छू जाता था और वो उसी हालत में चला भी करते थे। कभी-कभी वो अपनी पीठ पर कपड़े के कई टुकड़ों को जोड़कर पीछे की ओर अपनी पतलून में ठूंस लेते और एक लंबी सी पूंछ बना लेते और फिर बंदर की तरह उछल कूद मचाते थे। गांव के सभी बच्चे उनके बंदर के कारनामों से खुश होकर मजे लेते थे और तब वो बच्चों की छेड़छाड़ से बचने के लिए बाबा के पास भागे भागे आते थे। मेरे पिता को आश्चर्य होता था कि हर्निया की उस अवस्था में ये आदमी इतनी तेजी से कैसे भाग सकता है। उन्होंने कभी भी उन्हें एक पागल व्यक्ति नहीं माना। नानावली मेरे पिता को ग्वालिया नाम से पुकारते थे और उनसे भोजन खिलाने के लिए आग्रह किया करते थे। तब मेरे पिता श्री सगुन द्वारा चलाए गए भोजनालय में जाते तथा उन्हें पर्याप्त भोजन खिलाने का अनुरोध करते थे। मेरे पिता के अनुसार साईं बाबा और नानावली भगवान राम और उनके अनन्य भक्त भगवान हनुमान की जोड़ी की तरह थे। नानावली ने एक बार बाबा को उनके आसन से हटने की आज्ञा दी थी ताकि वो स्वयं बाबा के आसन पर बैठ सकें। बाबा ने उनकी आज्ञा का सकारात्मक उत्तर दिया और वे अपने आसन से उठ गए। इस प्रकार उन्होंने नानावली को अपने आसन पर अधिकार कर लेने दिया। नानावली उनके आसन पर थोड़ी देर के लिए बैठे और फिर ये कहते हुए उठ गए, अरे भगवान, केवल आप ही इस स्थान के अधिकारी हैं, क्योंकि यह केवल आपके ही लिए बना है। मेरा सही स्थान तो आपके पैरों के पास है। आप सभी कल्पना कर सकते हैं कि बाबा से उनके स्थान पर बैठने की अनुमति प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का साहस चाहिए रहा होगा। साथ ही कितनी प्रचुर मात्रा में बाबा का प्रेम रहा होगा, जिसके प्रभाव में उन्होंने अपने प्रिय नानावली के लिए अपना आसन खाली कर दिया था। मेरे पिता साईं बाबा और नानावली को भगवान श्री राम और उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान की जोड़ी के रूप में ही देखते थे। एक बार नानावली ने मेरे पिता से कहा, हे ग्वालिया, मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें कुछ मजेदार दिखाता हूं। इसके बाद वो मेरे पिता को चावड़ी ले गए, जो द्वारका माई से थोड़ी ही दूरी पर है। बाबा चावड़ी में ही बैठे थे। कुछ ही देर में नानावली ने अपना कद छोटा कर लिया और खुद को इतना छोटा बना लिया कि वो एक हांडी में फिट हो सके। ये हांडी कांच के कटोरे जैसे होते हैं जो छोटी रस्सियों से बंधे होते हैं और ये चावड़ी की छत पर लटकाए जाते थे। इसके बाद वो कूदकर छत पर टंगी एक हांडी में बैठ गए। वो एक बंदर की तरह उस हांडी में बैठकर मेरे पिता को चिढ़ाने लगे। उनका यह कृत्य देखकर मेरे पिता चकित रह गए। ये अविश्वसनीय था और किसी चमत्कार से कम नहीं था। अपने शरीर की उस अवस्था के साथ
नानावली इतनी ऊंची छलांग कैसे लगा सकते हैं और खुद को उस हांडी में फिट हो जाने लायक इतना छोटा कैसे बना सकते हैं। ये सब बहुत अद्भुत और अविश्वसनीय था। तब उन्होंने महसूस किया कि साईं बाबा और नानावली शिरडी में भगवान श्री राम और श्री हनुमान के ही अवतार हैं। उन्होंने तुरंत बाबा के सामने दंडवत होकर उन्हें प्रणाम किया। प्रिय साईं भक्तों, साईं बाबा के महासमाधि ले लेने के बाद नानावली को बहुत गहरा सदमा पहुंचा था और इसके 13वें दिन उन्होंने स्वयं भी इस दुनिया को त्याग दिया। आज भी नानावली की समाधि लेंडी बाग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास स्थित है। जब कभी भी मैं शिरडी जाता हूं तो मैं हमेशा उनकी समाधि पर प्रणाम करता हूं। श्री साईं बाबा और उनकी अद्भुत लीलाओं को मेरा शत शत प्रणाम है। मुरेश्वर प्रधान के दमा रोग का निदान। मुरेश्वर प्रधान जी साईं बाबा के करीबी भक्त थे। वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जज थे और गंभीर दमा रोग से पीड़ित थे। मेरे दादा और मुरेश्वर प्रधान ताश के खेल ब्रिज में एक दूसरे के पार्टनर हुआ करते थे। एक बार मेरे दादा ने उनसे अपने दमा रोग के इलाज के लिए शिरडी यात्रा करने की सलाह दी, जिसे प्रधान जी ने मान लिया। शिरडी की अपनी पहली यात्रा पर जब वो साईं बाबा से मिले तो बाबा ने स्वयं अपने हाथों से उन्हें चिलम दी और उनसे पीने का आग्रह किया। मुरेश्वर प्रधान थोड़ा असमंजस में पड़े, लेकिन उन्होंने चिलम को मुंह से लगाकर अंदर एक सांस ली। तभी एक चमत्कार हुआ। उस क्षण के बाद से उन्हें कभी भी दमा का कोई अटैक नहीं पड़ा। एक बीमार व्यक्ति का रोग ठीक करने की क्या ये एक आश्चर्यजनक विधि नहीं है? मुरेश्वर प्रधान जी ने मेरे दादा को धन्यवाद दिया और इसके बाद से ही वे श्री साईं बाबा के अनन्य भक्त बन गए। यह सन 1918 का दशहरे का दिन था और दोपहर के बाद अचानक मुरेश्वर प्रधान को दमा का अटैक आया। यह काफी जबरदस्त अटैक था। उन्होंने तुरंत अपने नौकर को बांद्रा भेजा और मेरे दादा से अनुरोध किया कि वो तुरंत उनके निवास स्थान सांता क्रूज पर आ जाएं। उस नौकर ने मेरे दादा के पास जाकर कहा कि उसके मालिक अचानक बीमार हो गए हैं और उनकी मदद के लिए उनसे शीघ्र आने का अनुरोध किया है। तब तुरंत ही मेरे दादा मेरे पिता के साथ सांता क्रूज को चल दिए। कहने की आवश्यकता नहीं, वे अपने साथ उदी लेकर गए, जिसे बाबा ने शिरडी की उनकी पिछली यात्रा के दौरान व्यक्तिगत रूप से उन्हें दिया था। वहां पहुंचने पर उन्होंने मुरेश्वर जी को बहुत ही कष्टप्रद स्थिति में देखा। मेरे दादाजी ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। उन्होंने बाबा से प्राप्त उदी को एक गिलास पानी में डाला और मुरेश्वर जी से उसे पी जाने का अनुरोध किया। मुरेश्वर जी ने मेरे दादाजी की बात मानी, क्योंकि वह उन्हें अपना बहुत नजदीकी मित्र मानते थे। जैसे ही उन्होंने वो उदी युक्त जल पिया, अटैक की तीव्रता कम हो गई और थोड़ी ही देर में वो राहत महसूस करने लगे। तब मुरेश्वर जी ने मेरे दादा से पूछा कि बाबा ने कहा था कि उनका दमा हमेशा के लिए चला गया है, तो फिर ये अटैक दोबारा क्यों आ गया? इस पर मेरे दादाजी ने उन्हें चिंता न करने की सलाह दी और कहा कि यदि फिर से ऐसा होता है तो उन्हें बाबा की उदी को दवा के रूप में ले लेना चाहिए। हालांकि मुरेश्वर को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उदी ने निश्चित रूप से दमा के अटैक को कम कर दिया था, लेकिन इस पूरी घटना के पीछे एक अलग ही तरह का संदेश था, जिसे उन सभी ने बाद में महसूस किया। उसी दिन लगभग 2 बजे साईं बाबा ने शिरडी में महासमाधि ले ली थी और ऐसा करते हुए उन्होंने अपने सभी करीबी भक्तों को अपने विशिष्ट तरीके से वायरलेस संदेश भेजे थे।
सच पूछे तो मेरे दादा और पिता को भी ये वायरलेस संदेश मिले थे, जिसे मैं आप सबको बाद में सुनाऊंगा। प्रिय साईं भक्तों, आज के इस अंक में विश्राम लेने से पूर्व हमारी अपने सद्गुरु, हमारे ईश्वर श्री साईं बाबा से प्रार्थना है कि वो हमें अपनी अनन्य भक्ति दें, अपने पूज्य चरणों में स्थान दें और साथ ही हम पर वैसी ही कृपा बनाए रखें जैसी उन्होंने मेघा, तरखड़ जी और मोरेश्वर प्रधान जैसे अपने अनेकों भक्तों पर की थी। बाबा की कृपा से श्री वीरेंद्र तरखड़ की पुस्तक में वर्णित अन्य रोचक घटनाओं के साथ आपसे शीघ्र ही फिर भेंट होगी। ओम साईं राम।